खाचरौली गांव में हम आपको बता दें, यहाँ से उमेद स्वामी ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 1 से मेंबर बन चुके हैं और हमारे साथ आज उमेद स्वामी जी हैं। नमस्कार उमेद स्वामी जी। नमस्कार जी भाई साहब। सबसे पहले हम आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी। बिल्कुल भाई साहब, नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। फोकस इंडिया टीवी को देखने वाले सब भाइयों को राम राम और नया साल आपके जीवन में खुशियाँ ले आए। तो प्रधान जी, किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे थे, अब यहाँ से मेंबर बन चुके हैं, जनता के लिए क्या करवाना चाहोगे? भाई मैं कड़ियावास और खाचरौली से लड़ा था ब्लॉक समिति का, और यही है कि मिलजुल के काम करूँगा, बहुत अच्छे काम करेंगे। ये पानी की समस्या है तो कड़ियावास में या खाचरौली में दोनों को सुलझाएंगे और गलियों का भी बहुत ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का बहुत ध्यान करेंगे। इसमें है कि हमने भाई दोनों गांव ने हमें बनाया है और दोनों गांव की तरफ से हमने बहुत वोट मिले हैं और हम इनको अपनी सहनशीलता से और अपने उस सहनशीलता से काम करेंगे हम। तो प्रधान जी, यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? स्कूलों की व्यवस्था बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ बहुत काम चल रहा है भाई, पानी के लिए भी हमारे कई खुदे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा काम चल रहा है और मिलजुल के बहुत बढ़िया ही काम करेंगे। सरपंचों के साथ मिलके भी काम करना है हमको, तो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया बताई, जैसे कि आपने स्कूलों में काफ़ी बच्चे पढ़ते होंगे। हाँ, काफ़ी बाहर से बच्चे आ रहे हैं, गांव से। सरकारी स्कूल में कौन सी क्लास तक स्कूल है? +2 तक साइंस साइड तक हमारा स्कूल है। +2 साइंस साइड, बहुत बढ़िया बात है प्रधान जी। और इसके अलावा यहाँ गाँव में स्टेडियम भी है। गाँव में स्टेडियम की है लेकिन थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन स्टेडियम के बारे में भी हम सोचेंगे और ऊपर तक बात पहुँचाएंगे भाई हमारा स्टेडियम अच्छा हो गवांड में, और काम करेंगे हम अच्छा। जैसा कि आपने बताया, काफ़ी नामचीन खिलाड़ी लग रहे होंगे, स्टेडियम है तो यहाँ से क्या जी? खिलाड़ी मतलब किस खेल से संबंधित ज़्यादा है इस गांव में? यहाँ दंग हमारे यहाँ एक वो खुद का वो कर रखा है भाई, क्या बोलते हैं इसको, मतलब खुद की पीजी है। और गेम कुश्ती का गेम ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ पर। अच्छा, कुश्ती का ज़्यादा। बहुत बढ़िया बात है, मतलब पहलवानों का गाँव। हाँ, पहलवानों का गांव है और अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं हमारे यहाँ से। जी जी। और इसके गांव में सुविधा भाई, हमारे पानी की भी सुविधा बहुत अच्छी है। अभी सरकार ने बहुत ही जगह किए हैं हमारे यहाँ पर, और पानी की लाइन सीवर जैसे चलेंगे, ये खेतों में सिंचाई के लिए ही डिग खोदे गए हैं हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ फिलहाल स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो रही है, बहुत अच्छे काम चल रहा है, अच्छा मटेरियल चल रहा है, लगा रहा ठेकेदार, और अच्छा ही काम होगा, हम भी ये चाहेंगे। जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर मेडल जीत के ले आएंगे उनको पंचायत स्तर पर भी सम्मानित करवाओगे? बिल्कुल जी, पंचायत समिति पे सम्मानित करवाया जाएगा। जो हमारे यहाँ से गाँव से निकलेंगे अच्छे खिलाड़ी का मान सम्मान रखा जाएगा। उमेद जी, कड़ियावास की बात करते हैं क्योंकि कड़ियावास भी आपके ब्लॉक में है, वार्ड में लगा हुआ है। जी जी। तो कड़ियावास भी आप घूमे होगे, तो वहाँ पर आपको क्या समस्या नजर आई और उनके लिए आप किस तरह क्या प्रयास करोगे? जी, कड़ियावास में जी पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा बताई गई है, उसके बारे में भी आगे ऊपर तक बात पहुँचाएंगे। और ज़्यादातर गलियों का काम भी बहुत बचा हुआ है और गलियों का काम भी करेंगे हम अच्छे से। गलियों का काम भी करोगे, बहुत बढ़िया बात। महिलाओं के लिए क्या करवाने वाले हो? महिलाओं के लिए जी हम सिलाई सेंटर मशीन खोलने के लिए ऊपर तक करेंगे बात, और जहाँ हमारी बात है सरकार को ज़रूर सोच में आएगी कि हम ऊपर भाई सिलाई मशीन का सेंटर खुलवाया जाए और घर बैठे ना रहें, लेडीज अपना काम संभालें। आप युवा हो तो युवाओं के लिए भी काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से मेंबर बन चुके हो तो जैसे नरेगा इस प्रकार की योजनाएं भी लेके आओगे? जी बिल्कुल, मनरेगा के थ्रू भी काम होगा गांव में, और नरेगा का भी युवा साथियों का बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में भी हम सोचेंगे भाई आगे ये हमारे पीढ़ी के से चल रहे हैं, इनको हम आगे निकालें। तो इसके बारे में हम मेहनत करवा रहे हैं बच्चों को और काम करवाएंगे। दोनों गांव की बात करते हैं जी, दोनों गांव में यातायात के साधन किस तरह के हैं? दोनों गांव में जी ये बात, यातायात के साधन तो देखो कमी है हमारे यहाँ से। वैसे रोडवेज 1-2 रोडवेज चल रही हैं, और कड़ियावास में भी भाई साधन जो कि मेन रोड पे लग रहा है वो साधन है। कड़ियावास में गादरी के लिए भी साधन है,
और कोठड़ी के लिए भी साधन हैं। मतलब खाचरौली में व्यवस्था नहीं है अच्छी? खाचरौली में साधनों की व्यवस्था नहीं है, तो हम गुंजाइश करते हैं कि भाई साधनों की व्यवस्था कराएं। एक जैसे चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं, चिकित्सा की ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर समस्याएं रहती हैं, उनको दूर दूर भागना पड़ता है, जैसे झज्जर जाना पड़ता हो या दादरी जाना पड़ता हो। तो आपके यहाँ पर किस तरह की चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं? देखो, हमारे गांव में चिकित्सा की व्यवस्था फिलहाल तो है नहीं तो हमारे डांगरों का अस्पताल है और नहीं मनुष्यों का है। अच्छा जी। हाँ, तो उनके बारे में भी हम जरूर से जरूर ऊपर तक बात जैसे कोई सब सेंटर वगैरह कोई इस तरह मतलब PHC CHC ऐसा कुछ नहीं है? PHC हमारे यहाँ कोई PHC सेंटर नहीं है अभी तो नहीं, और हम करवाएंगे ये काम भी। तो हाँ, हमारी भाई ऊपर से कोई गुंजाइश आई तो हम जरूर से जरूर डांगरों का व्यवस्था, मतलब पंचायत के साथ मिलकर ग्रामीणों के सहयोग से, वहाँ पंचायत के साथ से मिलके, सरपंच के साथ मिलकर यही काम करेंगे। जैसे आपने बताया डॉक्टर की सहायता यहाँ पे नहीं ली जा रही, तो डॉक्टर की सहायता यहाँ नहीं है, तो इसके लिए आप जैसे कोई हरी बीमारी हो जाती है तो कहाँ लेके जाते हो? PGI में रोहतक में लेके जाते हो या कहीं और? देखो, हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो या तो हम दादरी की तरफ जाते हैं या फिर हम PGI की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं भाई कोई नज़दीकी हमारा सेंटर खोला जाए चिकित्सा का और हमारी समस्या सुनी जाए। तो गरीब बच्चों के लिए मतलब आर्थिक सहायता आप अपने तरफ निजी तौर पर भी करोगे? हाँ, हम अपने निजी तौर पे भी आर्थिक सहायता करेंगे गरीब बच्चों का, या किसी गरीब लड़की की शादी हो जाती है उसमें भी हम अपनी ओर से सम्मान रखेंगे इसका। जैसा कि आज हमारे साथ उमेद जी थे, जिन्होंने बताया कि गरीबों के लिए जैसे कोई भी अगर लड़की है उसकी शादी के में कोई रुकावट आती है पैसे की तंगी को लेकर, तो उनकी ये सहायता करने वाले हैं। और गरीब बच्चों की पढ़ाई में अगर कोई बाधा आ रही है आर्थिक तंगी की वजह से, तो उनकी भी ये सहायता करने वाले हैं। हम आपको बता दें यहाँ से ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 1 से ये मेंबर हैं, और जो इनके यहाँ वार्ड में 2 गांव लगते हैं, यहाँ कालियावास और ये खाचरौली। और नव वर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और इतना कीमती समय दिया इसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। उमेद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।